Bismillahirrahmanirrahim. Today, we are going to discuss two new topics. The first one is magnetic flow meter, and the second one will be the Hall effect sensors. So, first of all, the definition of the magnetic flow meter. So, what are magnetic flow meter? Magnetic flow meter, which are simply known as the mag flow meter. These are the volumetric flow meter, which is ideally used for wastewater applications and other applications that experience low pressure drop and with appropriate liquid conductivity. तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर हैं इनको हम आम जुबान में मैग फ्लो मीटर भी कहते हैं और इनका जो पर्पस होता है वो होता है कि ये किसी भी कंड्यूट में से या किसी भी पाइप में से आ, जो लिक्विड गुजर रहा है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक है। आइडियली जो है हम इसको वेस्ट वाटर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी कंड्यूट में से कितना वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि कंडक्टिव होगा हम उसका फ्लो मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैग्नेटिक फ्लो मीटर। लेकिन शर्त क्या है कि जो कंड्यूट होगा हमारे पास उसमें से जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर ड्रॉप हो तो वो लो हो, ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप उसमें से नहीं होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है और दूसरी जो सबसे ख़ास है वो ये कि लिक्विड कंडक्टिव होना चाहिए। तो डेफिनेटली लिक्विड कंडक्टिव से मुराद क्या है कि लिक्विड में फिर आयंस मौजूद होंगे। तो अगर एक प्योर डी आयनाइज्ड वाटर है तो उसका हम जो वॉल्यूम है या जो रेट ऑफ फ्लो है वो हम कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस मैग्नेटिक फ्लो मीटर। ओके। This device does not have any moving parts and cannot work with hydrocarbons and distilled water। ठीक है। ये जो डिवाइस होती है आपके पास मैग्नेटिक फ्लो मीटर, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट मौजूद नहीं होता। इसका हर हिस्सा जो होता है वो स्टैटिक होता है। इसको हम अटैच कर देते हैं पाइप के साथ या वो कंड्यूट जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा होता है उसके साथ इसको हम अटैच कर देते हैं और इसमें से फिर हम इसका जो इसमें कॉइल्स होते हैं उसको हम एनर्जाइज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो उसके थ्रू जो है फिर हम मेजरमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कंडीशन है वो क्या है कि इसको हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डिस्टिल वाटर। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपली ये है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? ये बेसिकली जो पेट्रोल वगैरह होता है, ठीक है, जिनमें बॉन्डिंग कोवैलेंट होती है, तो इनमें आयंस मौजूद नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये कंडक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक है। तो पेट्रोलियम जो भी हमारे पास मसनूआत होती हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उनमें चूँकि आयंस मौजूद नहीं होते या फिर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर भी आयंस मौजूद नहीं होते, इसी वजह से हम इसका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है उसको बाय यूजिंग मैग्नेटिक फ्लो मीटर मेजर नहीं कर सकते। ओके। अच्छा जी, अब जो प्रिंसिपल है मैग्नेटिक फ्लो मीटर का वो फैराडे लॉ पे बेस करता है। ठीक है। ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा पहले भी, फैराडेज लॉ। ठीक है। तो जो फैराडेज लॉ था उसी की बुनियाद पर ये जो बेसिक है, जो बेसिस है इस मैग्नेटिक फ्लो मीटर का वो फैराडेज लॉ है। तो फैराडेज लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड, क्या स्टेटमेंट देता है वो ये है बेसिकली, according to this principle when a conductive medium passes through a magnetic field B। ठीक है, जो फैराडे लॉ है उसके मुताबिक अगर एक कंडक्टिव मीडियम
पास हो रहा हो थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। अ वोल्टेज ई इज जनरेटेड which is proportional to the velocity v of the medium। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, और इस पाइप में से ये येलो कलर का जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। और इस पाइप की जो वेलोसिटी है उसे यहाँ पर इस ग्रीन एरो से दिखाया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड होगी उसको इस v टर्म से दिखाया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है या मेंशन किया हुआ है। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस लिक्विड फ्लो इज राइटवर्ड। ओके, अच्छा, अब आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एक बॉबिन टाइप का जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये इस ब्लू कलर की जो असेंबली है, ठीक है, इसके साथ ही अटैच होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कॉइल है, दिस इज अ कॉइल। ये अपर कॉइल है और ये यहाँ हमारे पास बॉटम पे ये बॉटम कॉइल है। ठीक है, ये दो कॉइल हैं जिसको हम इस पाइप के अराउंड, यानी कि इस पॉइंट पे और इसको बॉटम पे, यानी कि जो अपर कॉइल है उसे हम ऊपर लगा देंगे पाइप के, और जो बॉटम कॉइल है इसको हम बॉटम पाइप पे लगा देंगे, बॉटम एरिया पे लगा देंगे, अटैच कर देंगे। सही है, तो यहाँ जो दिखाया हुआ है बेसिकली ये लिक्विड से फ्लो या लिक्विड के अराउंड इसको दिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली ये लिक्विड जो है इस पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा होगा, तो हम इस असेंबली को, जो ये मैग्नेटिक फ्लो मीटर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसको हम कहाँ अटैच करेंगे, वी विल अटैच दिस ऑन द सरफेस ऑफ दिस पाइप। ठीक है, तो अगर हम इसको अटैच करेंगे तो हमारे पास जो अपर कॉइल होगा वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और जो लोअर कॉइल होगा वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है जी, फिर जब हम इसको एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो होगी। ठीक है, या जनरेट होगी। सो दिस इज बी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में दिखाया हुआ है, देखें ये बी लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट्स द फील्ड। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी हो सकती है और बॉटम टू टॉप भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू दीज कॉइल्स। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है येलो कलर का, ये कंडक्टिव मीडियम है। ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिव फ्लूइड। और इस कंडक्टिव ये जो कंडक्टिव मीडियम है किस में से पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी में से पास हो रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। ठीक है, तो शर्त क्या है कि एक तो जो लिक्विड हो वो कंडक्टिव हो, दूसरा वो मूविंग हो, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस होंगी तो क्या होगा, इस लिक्विड के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होगा। आप ये देख रहे हैं ये दो पॉइंट्स यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इसकी नेमिंग कर दें तो ये पॉइंट एक्स अगर इसको दे दें और ये पॉइंट बी, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जो है राइट और लेफ्ट पे अटैच किया हुआ है हमने, यहाँ तो ये लिक्विड से अटैच किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इस पाइप में होल किया हुआ होगा और इसके साथ यहाँ पर अंदर इसके इलेक्ट्रोड अटैच किए हुए होंगे। ठीक है, इस तरह से होल करने के बाद, और फिर यहाँ से वायर निकाला हुआ होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ होगा जो कि वोल्टेज मेजर करेगा। सही है जी, अच्छा, इस केस में यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है उसको ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दिस इज नॉट वी, दिस इज ई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कंडक्टिव लिक्विड फ्लो हो रहा हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड।
ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और जो वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है, वो इस जानिब होगा, दिस इज वोल्टेज। सो ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेटअप है हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए। सही। अच्छा, अब सवाल क्या पैदा होता है, वो ये कि ये वोल्टेज कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है इसकी डिपेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी होती है, यानी कि बी पे भी होती है, और वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिव लिक्विड पे भी होती है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ई जनरेट होगा। ठीक है। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, जो वोल्टेज है वो जनरेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया हुआ है डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, तो उसको आप डेंसिटी कंसिडर करोगे। ठीक है। एंड देन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ कंडक्टर से मुराद क्या है, कंडक्टिव लिक्विड है, और लेंथ से मुराद यहाँ पर क्या होगा, डायामीटर, एक्चुअली दिस डायामीटर। ठीक है। तो थ्रू आउट दिस मैग्नेटिक फ्लो मीटर आप दो टर्म्स देखेंगे, जो कि लेंथ होगी और डायमीटर होगी। तो ये बेसिकली दोनों क्या होंगी, यानी कि एल भी इस्तेमाल करते हैं, एल रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, या फिर कंडक्टर। सही है जी। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एल है, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस रिप्रेजेंट्स द डायमीटर ऑफ द कंड्यूट, या फिर डायमीटर या फिर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द कंडक्टिव लिक्विड। ठीक है जी। ओके। So in a magnetic flow meter, a current is applied to wire coils mounted within or outside the meter body to generate a magnetic field. ठीक है। अगेन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक सेटअप देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लो मीटर का। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास ये V है। ठीक है, दिस इज V, दिस V रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिव फ्लूइड। ठीक है। और ये हमारे पास ब्लू कलर का पाइप है, इस पाइप में से ये लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है विद वेलोसिटी v। इस पाइप के ऊपर कॉइल अटैच किया हुआ है, टॉप पे और बॉटम पे। ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे साइड में ये ग्रीन कलर के क्या अटैच किए हुए हैं, इस पाइप के साथ इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हुए हैं। These electrodes may be in direct contact with the liquid which is flowing through this pipe, ये भी पॉसिबल है, या फिर ये सरफेस पे भी हो सकते हैं, अगर तो ये पाइप कंडक्टिव है खुद, यानी कि जो मटेरियल जो इस पाइप में इस्तेमाल किया हुआ अगर वो कंडक्टिव है, या इसका वो वाला एरिया जहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हुए हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, इस कंडक्टिव फ्लूइड के साथ। सो अ कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉप टू बॉटम है, मीन्स वर्टिकल है। ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, विच मीन्स दिस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू या इन बिटवीन, फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड फ्लो, एंड दिस वर्टिकल डायरेक्शन इज द फील्ड। ओके। तो जब ये कंडीशन होगी कि हमारे पास कंडक्टिव लिक्विड फ्लो हो रहा है और जो फ्लो है वो थ्रू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो इसका मतलब एक वोल्टेज जनरेट होगा या फिर एक ईएमएफ जनरेट होगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज, मींस वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या फिर एक ईएमएफ क्रिएट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ई दिखाया हुआ है आपको, स्मॉल ई, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मीन्स एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, बिकॉज इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर यानी कि राइट और लेफ्ट पे क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सही है। ओके, तो ये देखें अटैच किसके साथ हुआ हुआ है, एक वोल्ट मीटर के साथ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक वायर निकली है इलेक्ट्रोड्स के साथ, और ये कहाँ अटैच हुआ हुआ है, वोल्ट मीटर के साथ अटैच हुआ हुआ है। अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा फ्लो रेट होगा। यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज वी आर मेजरिंग हेयर द फ्लो रेट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, इसका मतलब फ्लो रेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही। या फिर जो कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो, तब भी क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रेंथ कम है तो वोल्टेज यहाँ पर कम एम्पियर होगा। ठीक है, बट डेफिनेटली जो स्टार्टिंग में होगा, ठीक है, वो हम मेजर कर लेंगे, बिकॉज दैट विल बी द ज़ीरो कंडीशन फॉर अस, यानी कि मैक्सिमम होगा उस वक्त वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होना चाहिए। तो वो हम मेजर कर लेंगे कि हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है। ठीक है, तो जितनी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो हमें पता होगी, और वो वेरी नहीं होगी, वो फिक्स होगी। सही। तो डेफिनेटली ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए ये पहले से प्री डिफाइंड होगा। ठीक है, और इसका जो वोल्ट मीटर है ये कैलिब्रेट हुआ हुआ होगा विद दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ऑलराइट। तो the liquid flowing through the pipe acts as the conductor, and this induces a voltage which is perpendicular and proportional to the average flow velocity। ठीक है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, फ्लो वेलोसिटी के, एवरेज फ्लो वेलोसिटी के, और प्रोपोर्शनल भी होगा इसके, यानी कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज भी इंड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस वोल्टेज डिटेक्टेड This voltage is detected by sensing electrodes mounted in the mag flow meter body and sent to the transmitter, which calculates the volumetric flow rate based on the pipe dimensions। ठीक है, तो जो सेंसिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं ये ग्रीन वाले क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ये ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, वोल्ट मीटर में। और फिर यहाँ पर जो भी वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है, तो या तो इसको हम ट्रांसमिट कर देंगे कहीं और जो कि अटैच हुआ किसी और मतलब कंप्यूटर के साथ या किसी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस के साथ। तो वो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द पाइप, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ दिस कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उस बेसिस पर क्या होगा, जो फ्लो रेट है, ठीक है, वो या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद बेहतर दिखाया हुआ है आपको, देखेंगे टॉप पे हमारे पास क्या मौजूद है, ये दिस इज़ द एक्साइटिंग कॉयल। ठीक है, ये टॉप पे होगा और यहाँ बॉटम पे भी होगा। इसी तरह देख रहे हैं ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेंसिंग इलेक्ट्रोड इसका नाम है। ये भी सेंसिंग इलेक्ट्रोड है, ये राइट वाला, और दिस वन इज़ द लेफ्ट वन, दिस वन इज़ द राइट वन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ बी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगेन वर्टिकल है, ई जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे मौजूद है। ठीक है, और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है वो आउटवर्ड है। ठीक है, तो अगर हमें क्या कहते हैं, डायरेक्शंस देखनी हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, वी कैन यूज़ दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि हमें देखें, हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो पता होगा कि डायरेक्शन ऑफ वी क्या है। ठीक है, जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमें पहले से पता होगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता होगी। सही है, तो इन दोनों को बेस बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, या जो पोटेंशियल जनरेट होगा वहाँ पे
हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कहाँ पर होगा वो हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होता है तो हम ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह जो है वो आगे आएगा, तो फिर हम देखते हैं कि क्या है। फिलहाल मैथमेटिकली जो फैराडेज लॉ है उसको हम इस फार्मूला से शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। ई एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी एल वी। ठीक है। ई एम एफ इज द वोल्टेज that will be generated because of the flow of conductive fluid through magnetic field। ठीक है। उसकी velocity क्या होगी, v होगी। एंड दिस l is the length of the conductor। l लेंथ से मुराद क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है। इसी तरह जो b है हमारे पास वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। सही। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू या ई इज प्रोपोर्शनल टू बी एल वी। दिस इज द फार्मूला। अगर हम बी बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, आ, क्या होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा वो बढ़ जाएगा। या फिर अगर हम डायमीटर बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। या अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ाने से वोल्टेज क्यों बढ़ेगा, बिकॉज जब डायमीटर बढ़ेगा तो फ्लो रेट फिर बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा लिक्विड पास होगा पर सेकेंड पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से। ठीक है। तो इसीलिए ईएमएफ बढ़ जाएगा। EMF is the voltage generated in the conductor, V is the velocity of the conductor, B is the magnetic field strength, and L is the length, also the diameter of the conductor। ठीक है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। अच्छा जी, दिस इज द प्रूफ दैट EMF इज प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड फ्लो रेट। ठीक है। अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हो तो उसमें जो है हम फ्लो रेट को क्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। हम फ्लो रेट को किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से। तो यहाँ पर ये जो फ्लो रेट लिखा हुआ है इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है। बाकी ईएमएफ तो वोल्टेज है, इसको हम ई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वोल्टेज के लिए वी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एनी थिंग, लेकिन चूंकि वेलोसिटी भी यहाँ मौजूद है इसीलिए हम दो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वी नीड टू keep some difference between the velocity and the voltage. So we will indicate here the EMF with the letter E. As mentioned earlier, electromagnetic flow meters use Faraday law of electromagnetic induction। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स हैं वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं फॉर मेकिंग अ फ्लो मेजरमेंट। Faraday's law states that whenever a conductor of length L, also the diameter d, moves with a velocity v meter per second perpendicular to the magnetic flux density B, means Weber per meter square, and EMF E is induced in a mutually perpendicular direction which is given by E is equals to BLV। ये फार्मूला हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। ठीक है। कि अगर ये तीनों क्वांटिटीज, ठीक है, तीनों क्वांटिटीज यानी कि बी, वी और ई म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ जनरेटेड एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये रिलेशन होता है। ठीक है। इज इक्वल्स टू बी एल वी। द वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर वी, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है। अगर आपको फ्लो रेट निकालना हो तो आप सिंपली क्या करते हो, यू मल्टीप्लाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया विद द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, देन यू गेट दिस फ्लो रेट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो है पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया, एंड दिस वी इज द वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो क्या बनाता है, फ्लो रेट बनाता है। ठीक है।
यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में से जितनी तेज़ी से लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, जितनी स्पीड से, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लो रेट भी होगा, यानी कि पर सेकंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम एरिया को पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी इज़ द वेलोसिटी, राइट। तो जिसमें जो r है, दिस इज़ द रेडियस, r को हम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर यानी कि l अपॉन 2 लिख सकते हैं। l इज़ द डायमीटर हियर। ठीक है। l अपॉन 2 फिर इसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, यानी कि पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी आ जाएगा। ओके। वेयर l इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू लेंथ डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, l और d यहाँ पर बात एक ही है। यहाँ पर d मौजूद नहीं था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ I mean, to make it clear, I have introduced this term d for diameter because L is used generally, and this L is the length of the liquid, ठीक है, या कंडक्टर। तो यहाँ पे लेंथ से मुराद क्या है, डायमीटर है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। v is equal to average velocity of flow। ओके। इन दिस केस ये कंडक्टर है हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है फार्मूला, Q इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी। तो अगर हम V को, V की वैल्यू या एक्सप्रेशन अगर हम एक्सप्रेशन नंबर 1 से निकालने, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दें, ठीक है, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो हम यही काम करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हमने क्या किया, v की एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e अपॉन बी एल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, ठीक है, 3 में। सही। तो अगर हम 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जनाब, q इज इक्वल्स टू पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, और v की जगह पे क्या आ गया, e अपॉन बी एल आ गया। अच्छा, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये 3 to 1 होगा। ठीक है। इनफैक्ट 1 भी नहीं होगा, इसको आप 3 से हम इसको 2 में पुट कर रहे हैं, तो 3 to 2 कर लीजिएगा। ओके। ओके। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। एनीवेज, तो Q इज इक्वल्स टू पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 ई अपॉन बी एल। ठीक है। दिस इज V। ठीक है। ये V हमने यहाँ पर फाइंड किया बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई एल अपॉन 4 b इंटू ई मिल जाएगा, हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो पाई एल अपॉन 4 b है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस पाई एल अपॉन 4 b बाय के। क्यों? क्योंकि देखें इसमें एल जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। क्योंकि हम सेम अमाउंट ऑफ, यानी कि जो कॉइल्स एनर्जाइज होंगी उसको हम सेम एनर्जी से उसको एनर्जाइज करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो हमें पता होगा। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें इसमें एल और बी की, तो ये जो पूरी पूरी जो एक्सप्रेशन है या फैक्टर है, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी बाय रिप्लेसिंग दिस, दैट विल बिकम q इज इक्वल्स टू के ई। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक्चुअली q इज प्रोपोर्शनल टू e। e क्या था, वोल्टेज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ कंडक्टिव लिक्विड थ्रू अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है E, ये प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, और Q क्या है, फ्लो रेट के। तो अगर आप फ्लो रेट बढ़ा दोगे तो E क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। दिस वाज द प्रूफ। Thus the volume flow rate is proportional to the induced EMF।
In practical applications, we have to enter the meter constant K value in magnetic flow meter which is available in vendor catalog और manual। ठीक है, तो ये जो K है ये हमें जो भी मैग्नेटिक फ्लो मीटर होगा उसका जो मैनुअल होगा उसमें हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के वो क्या हैं? द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो इज ऑलमोस्ट nil and therefore this type of meters can be used for measuring heavy suspensions including mud, sewage and wood pulp। ठीक है, चूंकि इस मीटर की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती लिक्विड के फ्लो में, इसी वजह से हम इसको हैवी सस्पेंशंस के फ्लो रेट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मड भी इंक्लूड हो सकता है, स्लरी भी हो सकता है, सीवेज वाटर भी हो सकता है या फिर वुड पल्प वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो प्रेशर हेड लॉस in this type of flow meter other than that the length of a straight pipe which the mag meter occupies। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे कोई प्रेशर हेड का लॉस भी नहीं है, मीन्स कोई बेंडिंग नहीं आ रही। प्रेशर हेड कब लॉस होता है? जब बेंडिंग आ रही होती है। ठीक है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो लिक्विड के फ्लो का जो हेड होता है जिसको हम प्रेशर हेड कहते हैं वो डिक्रीज हो जाता है या फिर लो हो जाता है बाय सम फ्रैक्शन। तो इस केस में हमारे पास चूँकि ये अटैच हो जाता है इन बिटवीन टू पाइप्स या टू कंड्यूट्स। ठीक है, तो चूंकि कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होती, ये स्ट्रेट पाइप होता है, तो इसी वजह से इसमें कोई प्रेशर हेड का लॉस भी नहीं होता, सिर्फ लेंथ बढ़ जाती है थोड़ी सी पाइप की। दे आर प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन इन डेंसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़े या प्रेशर बढ़े या विस्कोसिटी बढ़े या डेंसिटी बढ़े लिक्विड की या फ्लूइड की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ें बढ़ जाएं कम हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस पे। Electric power requirements can be low 15 to 20 watts particularly with pulsed DC types। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायरमेंट है टू एनर्जाइज द कॉइल्स फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे लो है, सिर्फ 15 से 20 वाट इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वो भी पल्स्ड डीसी की फॉर्म में, मींस कंटिन्यूस नहीं होता, पल्सेस की फॉर्म में होता है, तो इससे एनर्जी सेव हो जाती है। दीज मीटर्स कैन बी यूज्ड एज बाई डायरेक्शनल मीटर्स। ठीक है, इन मीटर्स को हम बाई डायरेक्शनल मीटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस अगर पाइप में से फ्लो राइट पे हो यानी कि इन हो या आउट हो तो ये हमें बता सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, और जाहिर सी बात है चूंकि ये स्ट्रेट होता है, कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होती इसमें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, कोई वॉल्व नहीं होता है इसमें डायरेक्शनल वॉल्व, तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें से फ्लूइड जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। ठीक है जी, the meters are suitable for most acids, bases, water, and aqueous solutions because the lining materials selected are not only good electrical insulators but also are corrosion resistant। ठीक है जी, तो जो मीटर्स होते हैं जाहिर है वो पाइप उनमें मौजूद होता है, उसके ऊपर ही अटैच हुए पे होते हैं, असेंबली जो होती है इसकी। ठीक है, तो इन मीटर की जो इनर लाइनिंग होती है, मीन्स जो पाइप की इनर लाइनिंग होती है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड भी होती है वो। सही है, तो इसी वजह से उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडियम यानी कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो एसिडिक हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, नॉर्मल वाटर हो तो भी इशू नहीं है। ठीक है, तो किसी भी किस्म का लिक्विड हो वो उसमें से फ्लो हो सकता है बिकॉज कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इनर लाइनिंग जो मटेरियल होती है। The meters are widely used for slurry services, not only because they are obstructionless, but also because some of the liners such as polyurethane, neoprene, and rubber have good abrasion and erosion resistance। ठीक है, तो इसमें जो पॉलीयूरेथीन होता है और जो नेप्रोन नियोप्रीन होता है, ठीक है, या फिर जो रबर की जो लाइनिंग होती है ये एब्रेशन या फिर एरोजन रेजिस्टेंट होती हैं, तो इसी वजह से जो है हम इसको स्लरी यानी कि जो गाढ़ा जो क्या कहते हैं मटेरियल होता है, स्लरी जैसे मिट्टी का मिक्सचर होता है जो कि हम यूजुअली कंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए स्लरी कहलाती है वो, मड टाइप का, तो उसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
उसके फ्लो रेट मेजर के लिए, क्योंकि जब छत वगैरह यूजुअली जो जब फ्लोर डल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें आपको एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए होती है, तो आपको रेट ऑफ फ्लो का पता होना चाहिए कि आपने किस एरिया में कितना जो स्लरी है वो स्पिल किया है, ठीक है, ताकि जो थिकनेस हो वो इवन रहे। तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रीमली लो फ्लोज, अगर फ्लो रेट बहुत कम भी है तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज लो होगा बट वी कैन यूज दिस। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स, लिमिटेशन क्या है? द सब्सटेंस बीइंग मेजर्ड मस्ट बी कंडक्टिव। सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो भी सब्सटेंस जिसका हम फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं वो कंडक्टिव होना चाहिए। Therefore, it can't be employed for metering the flow rate of gases and steam, petroleum products and similar liquids having very low conductivity। ठीक है, इसीलिए हम उन मटेरियल्स की मीटरिंग के लिए, फ्लो रेट की मीटरिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि गैस हो या स्टीम हो, तो ये कंडक्टिव नहीं होते, या जिनकी कंडक्शन बहुत लो होती है। गैसेस अगर आयनाइज्ड हैं तो उनकी कंडक्शन बहुत लो होगी, स्टीम की भी लो होती है, ठीक है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनकी होती ही नहीं है कंडक्शन, कंडक्ट ही नहीं करते वो, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज़ द बेसिक लिमिटेशन। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस, वो महंगी भी होती है डेफिनेटली, तो ये मुश्किल हो जाता है इसको परचेज करना। एज द मीटर ऑलवेज मेजर्स द वॉल्यूम रेट, द वॉल्यूम ऑफ एनी सस्पेंडेड मैटर इन द लिक्विड विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब अगर जिस लिक्विड का हमें फ्लो रेट मेजर करना है उसके अलावा भी अगर बीच में कोई मटेरियल शामिल हो जाए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट मटीरियल, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि जो फ्लो हुआ है वो क्या चीज़ थी। ठीक है, अगर पेट्रोल पेट्रोलियम या जो कि नॉन कंडक्टिव है, ठीक है, और अगर एक कंडक्टिव मटेरियल यानी कि जिसका बेस वाटर हो, अगर दोनों आप मिक्स करके फ्लो कराओ पाइप में से, तो मीटर डेफिनेटली कंडक्टिविटी लो शो करेगा। लेकिन वो ये बात नहीं बता सकता कि जो लो फ्लो हो रहा है, यानी कि जो लो वोल्टेज एपियर होंगे या लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट होगी बस ये वो करके दे देगा। टू रिड्यूस एनी ट्रबल which would be caused by entrained air when the flow tube is installed in a horizontal pipeline, the electrodes should be on the horizontal diameter। ठीक है, कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर इसमें से एयर भी फ्लो हो रही हो, ठीक है, तो डेफिनेटली एयर क्या होगी? ऊपर फ्लो होगी। हम चलते हैं ज़रा पीछे फिगर पे, तो वहाँ ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जो लिक्विड फ्लो होगा, ठीक है, उसमें अगर एयर मिक्स होगी तो एयर डेफिनेटली कहाँ अपीयर हो जाएगी, कहाँ से फ्लो होगी? ऊपर से फ्लो होगी, ठीक है। तो जो सेंटर वाला जो पोर्शन यानी कि बॉटम और ये सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ तक चांसेस क्या है कि ये लिक्विड होगा। एयर जो भी होगी उसके चांसेस यही है कि वो ऊपर फ्लो होंगी, ठीक है। अगर ये पाइप थोड़ा लेंथ वाइज है तो एयर ऊपर होगी, बाकी नीचे से क्या होगा? लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड्स जो होंगे ये इन कांटेक्ट रहेंगे विद द लिक्विड, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोड्स विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द लिक्विड एंड द एयर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पाइप, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो फ्लो रेट है अगर वो कम भी हो, ठीक है, और अगर उसमें एयर भी शामिल हो, तो हमारा जो यानी कि जो रिजल्ट है या जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? एपियर होता रहता है। बिकॉज जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है वो इन कांटेक्ट विद द क्या है? इलेक्ट्रोड है। अगर यही इलेक्ट्रोड लेट सपोज टॉप पे लगा हुआ होता, एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, लेट सपोज यहाँ लगा हुआ होता और एक बॉटम पे लगा हुआ होता, तो अब क्या होता? अगर यहाँ से इतना सा भी अगर एयर फ्लो हो रहा होता, यानी कि ये रीजन जो है हमारे पास टॉप वाला, अगर ये एयर है लेट सपोज, ठीक है, तो क्या होता? अब लिक्विड के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता,
टॉप और बॉटम दोनों इलेक्ट्रोड्स का, क्योंकि बीच में एयर आ जाती, तो हमें फिर आउटपुट के ऊपर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वी वुड हैव गॉट नथिंग, क्योंकि जो कांटेक्ट है वो एयर और लिक्विड के, यानी कि एयर की वजह से क्या हो गया, इस इन दोनों इलेक्ट्रोड में जो कि टॉप और बॉटम पे लगे हुए होते, वो ब्रेक हो जाता। ठीक है, या अगर एयर है और वो बबल्स की सूरत में है, तो जैसे ही बबल आएगी वैसे ही क्या होगा, कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तो आपका आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा उस लम्हे। तो इससे क्या होगी, इंटरप्शंस आती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं, rather than keeping these electrodes in the vertical direction। अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल था कि हम इलेक्ट्रोड को वर्टिकल पे रखते और इन कॉइल्स को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे रखते। ठीक है जी। ओके। As the zero check on the installation can be performed only by stopping the flow, isolating valves are required and a bypass may also be necessary through which the flow may be directed during a zero check। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन या सर्टेन टाइम पीरियड हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन चेक की जाती है कि आया कि उसका जो ज़ीरो चेक है वो ठीक भी है कि नहीं है, कि उसकी कैलिब्रेशन आउट तो नहीं हो गई। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होता है, हम आइसोलेटिंग वॉल्व्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ज़ीरो चेक करेंगे तो उसमें से कुछ फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मीटर है हमारा फ्लो मीटर, उसमें से कुछ भी फ्लो नहीं होना चाहिए इफ़ वी वांट टू चेक द ज़ीरो वैल्यू। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, वॉल्व इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें एक अल्टरनेट पाथ देना पड़ता है फ्लो को। तो ज़ीरो चेक करने के लिए चूंकि हमें फ्लो रोकना पड़ता है या फिर उसको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, मीन्स हम इसको रन टाइम में इसका ज़ीरो चेक नहीं कर सकते, ये एक फ्लॉ है। ठीक है, बहुत अच्छा होता कि अगर लिक्विड फ्लो होता रहता और लिक्विड के फ्लो होने के दौरान ही इसका आप ज़ीरो चेक कर लेते, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। सो दिस इज़ द अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स। Accuracy is only in the range of plus minus 1% over a flow rate range of 5%। ठीक है, तो अगर फ्लो रेट हमारे पास 5% हो, सिर्फ 5%, तो जो एक्यूरेसी होगी वो उसकी कितनी होगी, सिर्फ प्लस माइनस 1% होगी। The size and cost of the field coils and circuitry increase in proportion to their size of pipe bore। Consequently, meters may become bulky and expensive। तो डेफिनेटली अगर पाइप का साइज बड़ा होगा तो जो फील्ड कॉयल होगा, जो सर्किटरी रिक्वायर होगी, उसका साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे जो हमारा मीटर होगा वो बल्कि हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ दीज electromagnetic flow meters। Okay, so this was all about the magnetic flow meter।